वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 9 है ये CSS 3 का। इस वीडियो में हम कैरोसेल एनिमेशन को बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसे ही कहा जाता है कैरोसेल एनिमेशन। ऑब्जर्व कीजिए इसको, फ़ोटो स्लाइड हो रहा है ना। तो जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा फ़ोटो रख सकते हो। मैंने काफ़ी बड़ा फ़ोटो यूज़ किया है, आप छोटा फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। मेरा कोई भी वीडियो आप बीच में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो के पैटर्न पे होता है। ऐप फोल्डर है, इसके अंदर HTML फाइल, style.css फाइल। इमेजेस के अंदर मेरे पास 5 फोटो है, 1 2 3 4 5 नाम है सबका। एक्सटेंशन कोड है .jpg। फोटो डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिएगा 1920x1080। HTML फाइल में आ जाइए, कोडिंग की शुरुआत करेंगे। एक डिव एलिमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें ID का वैल्यू मेन डिफाइन कर देंगे। फिर एक डिव एलिमेंट क्रिएट कीजिएगा इसके अंदर, इसमें ID का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए बॉक्स। अब इसके अंदर सारे फोटो को सेट कीजिए एक एक करके। तो IMG टैग को शुरू करेंगे ऐसे। src के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए कि इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास 1.jpg नाम का फाइल है। इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिएगा 1920। डिपेंड करता है कि आपके मॉनिटर का साइज़ क्या है। मेरे मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1920 बाई समथिंग है, तो मैंने फुल विड्थ करने के लिए 1920 कर दिया। आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1366 होगा तो 1366 दीजिएगा। हाइट नहीं देंगे, हाइट डिफ़ॉल्ट रूप से अरेंज होने देंगे। 5 बार कॉपी पेस्ट किया मैंने। सारे फ़ोटो का नाम चेंज कर दीजिए 4 और यहाँ पे 5 मैंने राइट कर दिया ऐसे। सेव करके रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। ये देखिए, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। जिस एनिमेशन को हमें बनाना है ना, उस एनिमेशन के लिए एक फ़ोटो के बगल में दूसरा होना चाहिए, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा, ऐसे होना चाहिए। मतलब वर्टिकल से इसे कन्वर्ट करना होगा हॉरिजॉन्टल में। तो सारा फ़ोटो किसके अंदर बंद है? बॉक्स के अंदर। तो अगर आप बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दोगे तो जितना भी फ़ोटो बंद है बॉक्स के अंदर सब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए, अगल बगल में सारा फोटो अरेंज हो गया। तो पहले ये काम करना था आपको। अब बॉडी का पैडिंग मार्जिन हटाएंगे, तो CSS वाले पेज में आ जाइए, बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पैडिंग का वैल्यू कर दीजिए 0 और मार्जिन का वैल्यू कर दीजिए 0। ऐसा करने से फ़ोटो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा आपके पेज में। अब ये जो बॉक्स वाला डब्बा है ना, इसका विड्थ उतना दीजिए जितना चारों फोटो मिलाकर हो, मतलब 5 फोटो मिलाकर हो। तो एक फ़ोटो का विड्थ कितना है? 1920। तो 1920 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे 1920 × 5 इस तरीके से राइट करेंगे। तो 9600 पिक्सल हमें विड्थ देना होगा इसका, इस बॉक्स का। मल्टीप्लाई करने का काम आप यहाँ भी कर सकते हो कैल्क फंक्शन से, इसी का यूज़ कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। तो 1920 × 5, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो विड्थ का वैल्यू सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, कैल्क फंक्शन के अंदर जो भी आप सिंबल देते हो ना मैथ्स का, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, उसके पहले स्पेस होना चाहिए और उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। सेव करके रन कीजिए। विड्थ बढ़ गया है, आपको सही से अभी पता नहीं चलेगा। अब इस स्क्रॉल बार को हटाइए जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रहा है। तो जो बॉडी है ना, उसमें आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू सेट कर दीजिए हिडन। तो अगर आप सेव करके रन करोगे तो देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार दोनों चला गया। अब हमें एनिमेशन के अकॉर्डिंग इसी को खिसकाना है। ये जो बॉक्स है ना, इसको कितना मूव करना है अभी समझ में आ जाएगा। पहले एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाइए। एनिमेशन का नाम डिफाइन कर दीजिए स्लाइड। मैंने इसका ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया 10 सेकेंड। इनफाइनाइट ऐड कर ही दीजिए ताकि ये रिपीट होता रहे। की फ्रेम्स का इस्तेमाल कीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए स्लाइड को। मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि 5 फोटो है ना, 2 से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए परसेंटेज देंगे। कैसे? इस तरीके से 5 बार कॉपी पेस्ट कीजिए। 0 के बाद 25% दीजिए, फिर 50%, उसके बाद 75% दीजिए, फिर उसके बाद 100%। तो ये परसेंट आगे पीछे आप कर सकते हो, फ़र्क पड़ेगा ड्यूरेशन पे। तो यहाँ जो 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड का 0% कितना हो गया? जो शुरुआत का सेकेंड होगा वो 0 या 1 सेकेंड मान के चलिए। फिर 10 सेकेंड का 25% कितना होगा? 10 × 25/100, 2.5, यानी कि 2.5 सेकेंड पे 25% के अंदर का चीज़ आपको दिखेगा। ठीक वैसे ही 50% का कितना मतलब हो गया? 10 सेकेंड का आधा, यानी कि 5 सेकेंड पे क्या होना चाहिए वो यहाँ आएगा। समझ गए? तो ये मतलब होता है परसेंटेज का। मार्जिन हाइफन लेफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। इसका वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। 0 का मतलब हो गया
जो पहला फ़ोटो है ना वो अपने ही जगह पे रहेगा। पहला फ़ोटो तो ऐसे ही देखना है, दूसरा फ़ोटो आपको आपके सामने चाहिए। तो दूसरा जो मार्जिन लेफ़्ट होगा ना, मतलब कि 25% पे जो मार्जिन लेफ़्ट होगा उसमें हम पहले फ़ोटो को इतना खिसकाएंगे जितना फ़ोटो का विड्थ है। तो फ़ोटो का विड्थ कितना है 1920, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट देने का मतलब है लेफ़्ट से खिसकेगा, मुझे उल्टा खिसकाना है, इसलिए मैंने राइट किया -1920 पिक्सल। तो अभी देखिए, अभी अगर मैं पेज को रिलोड करूँगा तो ये देखिए, तो 1920 पिक्सल मैंने क्यों खिसकाया, क्योंकि एक फ़ोटो का विड्थ है 1920 पिक्सल आप खिसकाओगे तभी तो दूसरा फ़ोटो दिखेगा ना, दूसरा फ़ोटो उसके बगल में है। ठीक वैसे ही तीसरा फ़ोटो कितना खिसकेगा, 1920 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप मैनुअली लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो कैल्क फंक्शन से, मल्टीप्लाई के पहले और बाद में स्पेस होगा। ठीक वैसे ही तीसरा फ़ोटो के लिए क्या कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उतना मूव कीजिएगा। चौथा के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना मूव करेंगे। सेव करके रन कीजिए, बन गया। ये देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा है शायद ये, और इनफाइनाइट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐड करेंगे इसमें। पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कमेंट पे। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।